10th क्लास हम कर रहे हैं। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 18 का और है, और आपकी न्यू बुक्स में ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या है, ये एक टाइप की थ्योरम है। इसमें आपको फिगर दी भी हो सकती है और नहीं भी दी हो सकती। अगर आपको फिगर दी हुई हो तो बहुत बेस्ट है, अगर फिगर नहीं दी होगी तो आपको बनानी होगी फिगर, ठीक है। मैं आपको फिगर भी बताऊंगी इसकी कैसे बनानी है, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, ठीक है। पहले हम इसको समझते हुए इसकी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुजें बनानी है हमने ABC, और दूसरी त्रिभुज है PQR। त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि AB और BC ये वाली भुजा, ठीक है, और माध्यिका AD, यानी अब मैं इसकी एक माध्यिका ड्रा करूं। माध्यिका का मतलब समझते हो? माध्यिका का मतलब होता है बेटा जो मध्य बिंदु पर जाके मिले, ठीक है। ये जो D है ना बेटा, ये इसका क्या होगा, मध्य बिंदु, तभी हम AD को क्या कहेंगे, माध्यिका, ठीक है। अब ये कह रहे हैं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, ठीक है, और PQR तथा माध्यिका PM। अब इसकी माध्यिका हमने क्या लेनी है, PM लेनी है, PM, ठीक है। AB किसके समानुपाती है, हमें क्या दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे ये, इसीलिए इसको ध्यान से समझिए। AB जो है वो PQ के समानुपाती है, ठीक है, AB बटे PQ। और क्या कह रहे हैं ये, AB किसके समानुपाती है, PQ के, BC QR के, तो यहाँ पर लिखो BC बटे QR, ठीक है। और माध्यिका AD जो है वो किसके है, PM, AD PM, समझ आ गई। AB किसके समानुपाती है, PQ के। इसको मैं आपको ना अलग कलर से कर देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये AB है, ये किसके समानुपाती है, PQ की, और BC ये सारी है, ये वाली भुजा जो है ये किसके समानुपाती है, QR की, ठीक है। और ये जो हमारी ये है AD, ये वाली भुजा ये किसके समानुपाती है, PM। आ गई समझ? इसीलिए AB किसके बटे लिखी है मैंने, PQ के, BC किसके बटे लिखी है, QR के, और AD किसके बटे लिखी है, PM। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दर्शाइए कि ABC समरूप है PQR के। ये ABC है पूरी त्रिभुज और ये PQR है। हमें इन दोनों को क्या प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में बेटा आप ध्यान से देखो, हमें जो जो भुजाएं दी हुई हैं वो एक तो ये है, ये इसके समरूप है, AB किसके समरूप है, PQ के। BC किसके समरूप है, BC किसकी है, QR की, ठीक है। और हमें दी हुई है AD किसके समरूप, AB किसके समानुपाती है, PM की। लेकिन हमने तो पूरी त्रिभुज लेके आनी है, ठीक है। पूरी त्रिभुज के लिए हमने बेटा 9th में एक रूल किए थे, एक SSS रूल किया था, एक SAS रूल किया था। SAS रूल में क्या होता है बेटा, बिल्कुल ठीक, साइड एंगल साइड, यानी अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर हम बराबर कर दें प्रूफ, तो वो त्रिभुजें कैसी हो जाती हैं, समरूप हो जाती हैं, ठीक है। अब आप इन दो त्रिभुजों को देखो, इसका और ये बराबर है, ये और ये बराबर है,
ठीक है। अगर मैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दूं तो ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी, है ना। आसान है ना। ये तो इसके समानुपाती दे ही रखी है, ये वाली भी इसके समानुपाती दे ही रखी है, ठीक है। तो अब मुझे ये एंगल कैसे लेके आना है, देखो। अब ए बी जो है बेटा, ए बी जो है वो पी क्यू के समानुपाती है, ठीक है। अब बी सी क्या है, ये पूरी भुजा, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के समानुपाती है। तो इनका अगर मैं आधा आधा कर दूं तो वो भी तो समानुपाती होंगे ना। क्यों? क्योंकि डी मध्य बिंदु है और एम भी क्या है, मध्य बिंदु है। अब मैं इन दोनों का हाफ कर देती हूँ, 1/2 BC बटे 1/2 यू, ठीक है। और ये तो हमें दिया हुआ है AD और PM, ये वाली भुजा तो हमें इसके समानुपाती दे ही रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो AB बटे PQ। अब 1/2 BC का मतलब क्या है, इस भुजा का आधा, इस भुजा का आधा BD हो गया और इस QR भुजा का आधा QM हो गया, बराबर में AD बटे PM, ठीक है। अब आप इस छोटे वाली त्रिभुज में देखो, इसमें, इस त्रिभुज में और इस वाली त्रिभुज में, ठीक है। ये भुजा इसके समानुपाती हो गई और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली इसके समानुपाती हो गई ना। अब बेटा आवाज मत करो, ये वाली भुजा इसके समानुपाती हो गई, ये वाली भुजा इसके समानुपाती हो गई। और अब क्या बचा, क्या हमारे पास, तीसरी भुजा AD और PM, ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप हो गई, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक, इसका क्या मतलब हुआ कि त्रिभुज ABD, ABD ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गई, समरूप हो गई। त्रिभुज PQM किस नियम से, S नियम से। देखो अब इसकी मैंने तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती दिखा दी ना, ये वाली इसके समानुपाती, ये वाली इसके, ये वाली इसके। तो ये वाली छोटे वाली जो बेटा आपकी त्रिभुज है, ये इस छोटे वाली त्रिभुज के क्या हो गई, समरूप हो गई, ठीक है। अब अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप है तो इनके कोण भी बराबर हो गए, कोण बराबर हो गए ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोण ABD बराबर है किस कोण के, PQM, ठीक है। यहां तक बताओ, किसी को समझ में ना आया, समझ आ गया यहां तक। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे तो ये वाली भुजा इसके है, ये वाली भुजा इसके है। अब ये वाला कोण चाहिए था ना, हो गया। अब ये भुजा भी हो गई, ये भुजा ऑलरेडी है और ये कोण भी हो गया, तो ये त्रिभुजें क्या हो गई, समरूप। तो अब आप त्रिभुज कौन सी दिखाओगे, अब आप बड़े वाली त्रिभुज लोगे। अब या नाओ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में बड़े वाली त्रिभुजों में चले जाओ। AB किसके समानुपाती है, PQ की, और BC किसके समानुपाती है, QR के। ये तो हमें दे ही रखे थे, ठीक है। अब हम क्या ले आए हैं, ये ले आए हैं, तथा ABD। अब ABD को मैं ABC भी कह सकती हूँ एंगल, क्योंकि बना हुआ तो वो B पर है ना। अब PQM को मैं एंगल PQR भी कह सकती हूँ, एंगल PQR से। अब ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा रूल लग गया, SAS। अब आप क्या लिखोगे, SAS नियम से त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ त्रिभुज लिखते हैं, यही प्रूव करना था हमने। समझ आ गई? छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिए।